काफी इंसल्ट हुई है पाकिस्तान की, इस तरह से जो यूएस सेनेटर ने बात की। क्या लग रहा है आपको कि वाकई में पाकिस्तान कहीं ना कहीं ईरान को सपोर्ट करता दिखाई दिया है, जो फाइटर जेट वगैरह की भी बात की जा रही है पार्क करने की? लिंडसे ग्रैहम ना केवल एक सेनेटर हैं बल्कि ट्रम्प के बड़े क्लोज एलाय माने जाते हैं, काफी क्लोज माने जाते हैं। उनकी और ट्रम्प साहब की काफी अच्छी खासी यारी दोस्ती है और वो हर चीज में ट्रम्प साहब को सपोर्ट करते हैं। जब लिंडसे ग्रैहम ने बोला था, एक्चुअली अगर आप उसको सही मायनों में सीरियस तरीके से इवैल्यूएट करें तो सेंट्रल कमांड ने, सेंटकॉम ऑफ यूएस ने इस न्यूज को आपके पाकिस्तान के एमईए एक्सटर्नल अफेयर्स में भेजा है फॉर वेरिफिकेशन कि क्या ये बात सही है या नहीं। हालांकि सही है या नहीं चाहे तो वो खुद भी देख सकते हैं, क्योंकि वो न्यूज अपने आप में बड़ी कन्विंसिंग सी है, लेकिन जैसा पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने उसको डिनाई किया है, 2-4 ऑफिशियल्स ने। बेसिकली कहानी ये है कि क्या आपके यहाँ पर अपने जहाजों को बचाने के लिए ईरान ने कुछ जहाज आपके यहाँ पर पार्क कर रखे हैं या नहीं करा। और उसमें से स्पेशली एक वो जो एवॉक्स कैटेगरी का बड़ा वाला प्लेन होता है, दैट इज आई थिंक KC-130 जिसकी बात चल रही है कि वो आपके यहाँ खड़ा है और वो भी विद स्पेसिफिक नॉलेज के नूर खान में खड़ा है। अब आई डोंट नो यूएस को क्यों ये करना पड़ रहा है, बट उसके रीजन मैं आपके साथ एक अच्छे ढंग से इवेलुएट कर सकता हूँ। इस तरह की फसली पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में होना कभी डिनाई नहीं करी जा सकती, पॉसिबिलिटी हो या ना हो। लेकिन अगर थ्योरी के तौर पर सवाल पूछा जाए तो ऐसा होना कोई ताज्जुब की बात नहीं होगा कि ऐसा होगा या नहीं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है अफगानिस्तान में भी कुछ जहाज उनके पार्क करे गए हैं, स्पेशली जबकि जैसे ही ये पीस सीज फायर डिक्लेयर हुआ था एकदम उसके बाद। जहां तक बात आती है ईरान की, तो ईरान वाज एक्चुअली स्केप्टिकल बिकॉज ईरान ने पाया कि जिस तरीके से पाकिस्तान का झुकाव यूएस के तरफ ज्यादा रहा है, डिपेंडेंसी ज्यादा रही है, और स्पेशली वो जिसको बोलते हैं ना गाल बजाना, ट्रम्प जिस तरीके से गाल बजा रहे हैं पाकिस्तान के तारीफों के, तो कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि यार ये बंदा तारीफ क्यों कर रहा है इतनी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान ऑल्सो टुक इट वेरी सीरियसली कि आप किसके फेवर में। और स्पेशली वो अगर आपको याद हो 15-20 दिन पहले, क्योंकि आपका IMF का लोन का नेक्स्ट वो आना था इंस्टॉलमेंट, और उसमें यूएस एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है, ये सभी को पता है। तो इस वजह से कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट पाकिस्तान के हैं, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, पाकिस्तान को पैसा IMF दे सकता है, देने वाला है, देने की कगार पर है, इसलिए एक एक्स्ट्रा एफर्ट पाकिस्तान यूएस के तरह से प्ले कर जाए, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। तीसरा आपने बोला है ट्रम्प, वेल लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके डार साहब ने ये लड़ाई के पहले एक बड़ा फ्रैंक इंटरव्यू दिया। जनरली लोगों का इंप्रेशन है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियन की कोई हैसियत और औकात नहीं होती है कि वो कोई बात करें, लेकिन मैं हमेशा से कहता आया हूं पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में वो हिंदुस्तान का ब्लड अभी भी है, बड़ा बोले होने का। कुछ भी बोल जाओ, जो मर्जी आए बोल जाओ। वो किसी ने बोल दिया पहिया पहिया के बम भी बोल दिए थे, किसी ने कुछ कह दिया, तो बोलने पर जब बात आती है ना तो फिर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते। तो उसमें डार साहब ने कहीं सच्चाई बोल दी कि 40 साल से हम यूएस के वो गंदे काम करते चले आए हैं जो वो खुद नहीं करना चाहते। एंड उनका सीधा सीधा मतलब था टेररिज्म रिलेटेड, मतलब कहने के लिए। उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, कहीं फिर कल आपको कोई रॉन्ग कोट कर दे कि कर्नल शैलेंद्र आपको मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने वर्ड इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये वर्ड स्पेसिफिकली इस्तेमाल किए कि हम 40 साल से वो गंदा काम कर रहे हैं, एक बात। दूसरा बात जिसको बोलते हैं ना, एक तो करेला नीम चढ़ा, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ये पैसे के लिए करते थे। दैट मीन्स अपनी पैसे वाली जो चीज है उसका खुलासा कर दिया। ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, जो डिफेंस मिनिस्टर। मेरी गलती, ख्वाजा करेक्ट, मैं गलत हो गया। तो उससे भी बड़ी बात एक और अच्छा खासा बात भूल जाते हैं शायद लोग, बट उन्होंने कहा कि हमारे को जो है वो टिश्यू पेपर की तरह
चलो मैं तो फिर भी मान लेता। उन्होंने अपने आप को करेक्ट भी कर दिया, बोले नहीं, टिश्यू पेपर नहीं, टॉयलेट पेपर की तरह। अब ये 3 चीजों को अगर मैं मिलाता हूं तो मैं ये प्रूव कर सकता हूं आपको कि हाँ, पाकिस्तान में पैसे की प्रॉब्लम है, शायद पाकिस्तान पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और स्पेशली आपका 40 साल का बैकग्राउंड पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेट, वर्ड इज अनफॉर्चुनेटली प्रूव करता है कि आप बार बार इस तरह का काम शायद यूएस के कहने से या किसी के कहने से करते आए। सो इस वजह से अब आती है बात ट्रंप की तारीफ की। ये आपको क्लैरिटी से पता है कि वो जो 40 साल की बात कर रहे हैं उसमें भी यूएस आपको गोद में रखता था, बिठा के रखता था, आप जो मांगते थे देता था, आपको लोन मिल जाते थे, आपको एड मिल जाती थी, दैट वाज अ बिगर थिंग, आपको F-16 मिल जाते थे। F-16 का मेंटेनेंस का पैसा अभी भी वो दे रही है बाय द वे, जो कि कोई छोटी बात नहीं है कि उसका मेंटेनेंस का पैसा भी आपको दे। तो ऑब्वियस बात है कि जब उनकी ओन कंट्री में काफी उथल पुथल हो रही है इस बात को लेकर कि क्या पाकिस्तान रिलायबल मेडिएटर है या नहीं है, क्या पाकिस्तान यूएस की साइड लेगा या नहीं लेगा, या कहीं ईरान की साइड ना ले। तो अगर इन 2 बातों को मिलाया जाए तो एनवायरनमेंट इस समय यूएस में मिसट्रस्ट का है। ईरान का छोड़ दीजिए, अब उसको न्यूट्रलाइज करना है, क्योंकि यूएस को जिम्मेदारी से ये बात पता, और मैं भी मानता हूं कि इस समय उन्हें अगर लड़ाई से निकलना है तो उन्होंने एक कंट्री का नाम डाल दिया बीच में, पाकिस्तान, कि यार ये इसको लेकर चलते हैं, ये प्ले अप करेगा, ये हमारे म्यूजिक के हिसाब से डांस करेगा। अब अगर उसके ऊपर कहीं क्वेश्चन मार्क आएगा तो फिर से स्टार्ट करने पड़ेगी पूरी गाड़ी। तो ही इज कीपिंग पाकिस्तान इन गुड ह्यूमर, वो बच्चे की तरह पाकिस्तान को खिला रहा है, और उसे मालूम है कि 2 ही आदमी को खिलाना है, पाकिस्तान को तो खिलाने की उसके पास और कोई तरीका है नहीं। एक उसे मालूम है शहबाज का नाम सेरेमोनियली लेना जरूरी है, लेकिन असली डिक्टेटर का नाम साथ में रखना जरूरी है, नहीं तो शहबाज साहब की कुर्सी का जो नीचे का फ्रेम है वो हिल जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखें इस समय मेरा आकलन कहता है आपकी जरूरत है, यूएस की जरूरत है पाकिस्तान, इसलिए ट्रंप साहब आपको अच्छे ह्यूमर में रख रहे हैं। अदरवाइज कहीं ऐसा मैंने अभी तक पिछले अगर 40 दिन की बात देखें तो मैंने ऐसा कोई एक्शन यूएस का नहीं देखा जो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हो, या फिर एनर्जी रिलेटेड आपके जहाजों को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रही हो। आपसे अच्छे तो हम ही हो गए एक तरह से, कम ही सही, लेकिन हमारे कुछ जहाज तो निकल तो रहे हैं ना। आपके वाले केस में तो ये भी ईरान को डाउट हो गया कि वो जो बोला गया कि वो जो 10 जहाज पाकिस्तान फ्लैग के निकले हैं काफी दिन हो गए, तो वो यूएस की तरफ गए हैं। तो ये मिसट्रस्ट जो है, इसको जिसको बोलते हैं ना, कई बार यू हैव टू प्ले द इविल, कि चलो मुझे मालूम है कि पाकिस्तान का थोड़ा बहुत कहीं देर फरेब है कि भाई वो दोनों तरफ खेलने की कोशिश करे, जो कि जायज भी है, मैं मानता हूं इस बात को। जिसको जरूरत है इस समय, पाकिस्तान को जरूरत है पैसे की, पाकिस्तान को जरूरत है मिडिल ईस्ट में अपने स्टैंडिंग की, पाकिस्तान को जरूरत है कि हॉर्मुज से अच्छा खासा उसका जो तेल का सप्लाई है वो निकल कर आता रहे, जिससे कि कम से कम ईरान उसको ब्लॉक ना करे। वो एक तरीके से सऊदी और ईरान के बीच में जो डिफरेंसेस है उसके बीच में एक वो पिवट की तरह काम कर पाए। सो काफी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मेरा आकलन कहता है ट्रंप और यूएस पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, नंबर 1। नंबर 2, ये दोनों ही यूएस और ट्रंप किसी को भी किसी भी समय चने के झाड़ पर चढ़ा भी सकते हैं और जरूरत पड़ने पर वो चने का झाड़ हटा भी सकते। सो इट इज अप टू पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सीनेटर का ये बयान अचानक नहीं आया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल तूफान छिपा है, और वो तूफान जुड़ा है ईरान के उन विमानों से जो कथित तौर पर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर खड़े पाए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान कुछ ईरानी सैन्य विमान पाकिस्तान के एयरबेस पर दिखाई दिए। अमेरिकी मीडिया CBS की रिपोर्ट और सैटेलाइट तस्वीरों को देखकर यह दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने ईरानी विमानों को अपने एयरबेस पर जगह दी ताकि वे संभावित अमेरिकी हमलों से सुरक्षित रह सकें। यहीं से वॉशिंगटन में शक की राजनीति शुरू हुई। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलकर कहा कि मैं पाकिस्तान पर भरोसा नहीं करता। उन्होंने सवाल उठाया कि जो देश खुद को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बता रहा है, वही अगर ईरान के सैन्य विमानों को एयरबेस दे रहा है तो उसकी निष्पक्षता पर कैसे भरोसा किया जाए। अब इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान ने इन रिपोर्ट्स को पूरी तरह झूठा नहीं कहा है। इस्लामाबाद ने माना है कि ईरानी विमान पाकिस्तान में मौजूद थे, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये विमान सिर्फ डिप्लोमेटिक और लॉजिस्टिक सपोर्ट्स के लिए आए थे, किसी सैन्य मकसद से नहीं। लेकिन सवाल यही है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर अमेरिकी राजनीति में इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है। असल में अमेरिका को डर सिर्फ विमानों का नहीं है, डर उस बदलते समीकरण का है जिसमें पाकिस्तान एक साथ चीन, ईरान, तुर्की और अमेरिका सबके साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान IMF और अमेरिकी सपोर्ट चाहता है, दूसरी तरफ चीन के साथ उसकी गहरी सैन्य साझेदारी है और अब ईरान के विमानों की खबर ने यह संदेश दिया कि इस्लामाबाद शायद बैकडोर में एक अलग खेल खेल रहा है।